साथियों, बीएसपी ने 9 अक्टूबर मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर जो आयोजन किया था वो रैली नहीं महारैला हुआ था, जिसमें अनुमान लगाया जाता है 20 से 25 लाख के बीच में भीड़ एकत्र हुई थी। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था, थप्पड़ था, जो कहते थे कि बीएसपी समाप्त हो गई है। उनको ऐसा थप्पड़ पड़ा कि उनकी तो बोलती बंद हो गई और जो बीएसपी को खत्म करने का प्लान बना रहे थे उनके पैरों के तले की जमीन खिसकती नजर आई। और इसके बाद बिहार का चुनाव, यद्यपि वहां पर बीएसपी ने एक सीट पर जीत हासिल की, लेकिन सभी पार्टियों को भौचक्का कर दिया। वोट प्रतिशत तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन सभी भौचक्के रह गए जब एआईएम पार्टी ने जो एएसपी और दूसरे पार्टियों के सहयोग से चुनाव लड़ रही थी, उसने खुलेआम घोषणा कर दी कि जहां पर हमारा उम्मीदवार नहीं वहां बीएसपी को समर्थन करें, जिसके कारण इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की एक तरह से कहें कि इनको मूर्छा सी आ गई, भौचक्के हो गए कि मुस्लिम समाज यदि बीएसपी के साथ चला गया तो सभी की राजनीति धराशायी हो जाएगी। अब लगातार देखें, इसके बाद केरल का चुनाव होता है। केरल में बीएसपी ने जो जीत का परचम फहराया है, इससे सब भौचक्के हैं। केरल में बीएसपी की जीत उन लोगों के लिए एक तमाचे नहीं डबल तमाचे पड़े हैं जो कहते थे बीएसपी खत्म हो गई। और खासकर जिन लोगों ने 2024 में कहा था कि यदि बीएसपी को साथ लेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। बिहार में वो लोग चुनाव प्रचार करने गए और न्यूनतम स्कोर पर सपोर्टर पार्टी को पहुंचा दिया और बीजेपी की धुआंधार जीत करा दी। क्या मुस्लिम समाज के, क्या हिंदू समाज के, क्या दलित समाज के, इनकी आंख कान बिहार से खुले और केरल में उसका रिजल्ट बीएसपी ने हासिल किया। और बिहार तो देख बिहार है, केरल तो जीत हासिल ही की। अब पंजाब में बीएसपी ने जो कारनामा दिखाया है, जो जीत हासिल की है, इसने तो सबको चौंका दिया। बीएसपी ने पंजाब में परिषद चुनाव में जो जीत हासिल की है, जो रिकॉर्ड कायम किया है, वो बीजेपी को पछाड़ दिया, कांग्रेस को पछाड़ दिया। तो ये स्थिति जो आगे बढ़ रही है बसपा, क्योंकि अब जितने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, जो अनेकता में एकता का विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो जाति विहीन समाज में विश्वास करते हैं, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो सभी को मानो एक समान समझते हैं, उन सब की निगाहों में बसपा और बसपा सुप्रीमो नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। और जो बसपा को बीजेपी की बी टीम बताते थे, वो आज साबित हो चुके हैं वही बीजेपी की बी टीम है। और कांग्रेस को सोचने के लिए मजबूर है। बिहार में इतनी बुरी पराजय, केरल में इतनी बुरी पराजय, पंजाब में कांग्रेस की इतनी बुरी पराजय, ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि भारत की तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, बीजेपी, कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बीजेपी है। ये जो दो राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ आ जाए तो भारत में इनका जीत का परचम फहरा सकता है। ये बात दलित भी जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस किस बहकावे में है, किसके भरोसे में है, क्यों नहीं वो सरकार बनाना चाहता है या वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जिसके कारण मुस्लिम समाज का कांग्रेस से भी विश्वास हट रहा है। यदि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो सूत्र बताते हैं कि जो कांग्रेस का जनाधार है, जो वोट का आधार है,
वो वोट का आधार बसपा की तरफ खिसक रहा है और आने वाले 2026 में 2027 से पहले यदि कांग्रेस ने अपने में सुधार नहीं किया तो उनका जनाधार बीएसपी की तरफ चला जाएगा और बीएसपी 2027 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इसमें कोई शक संदेह सुबह नहीं है। जैसा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर 2025 को संबोधन में मानवर काशीराम की पुण्यतिथि पर अपने संबोधन में कहा था, 2027 में हमें उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करना है, सरकार बनानी है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो चल रहे हैं, जिससे बसपा का जनाधार में आशातीत प्रगति हुई है और दिन प्रतिदिन बसपा पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं और बसपा 2027 में सरकार बनाने की तरफ अग्रसर नजर आ रही है। साथियों, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।